सोचिए, एक डैशिंग नेवी कमांडर, सफेद कोरा यूनिफॉर्म, सीने पर मेडल्स और एक खूबसूरत परिवार। सब कुछ एक फिल्म की तरह परफेक्ट लग रहा था। लेकिन 27 अप्रैल 1959 की उस दोपहर ने सब कुछ बदल दिया। 3 गोलियां चली और उन 3 गोलियों ने न सिर्फ एक इंसान की जान ली, बल्कि इंडिया के पूरे कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज द साइकोलीगल डायरी में हम खोलेंगे वो फाइल जिसने इंडिया से जुड़ी सिस्टम का नाम और निशान मिटा दिया। तैयार हो जाइए KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। कमांडर गवास नानावती अपनी नेवी ड्यूटी पर अक्सर घर से दूर रहते थे। पीछे से उनकी इंग्लिश पत्नी सिल्विया अकेली पड़ गई। इसी अकेलेपन का फायदा उठाया नानावती के दोस्त प्रेम आहूजा ने। प्रेम एक प्लेबॉय किस्म का अमीर बिजनेसमैन था। दोनों का अफेयर शुरू हुआ, वादे हुए और बातें शादी तक पहुंच गईं। लेकिन जब नानावती वापस आए उन्हें कुछ अजीब लगा। सिल्विया खामोश थी। नानावती ने पूछा क्या हुआ और सिल्विया ने टूटकर सब कुछ उगल दिया। नानावती का दिल टूट गया, पर उनका दिमाग वो नेवी ऑफिसर वाला था। नानावती ने गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने सिल्विया और बच्चों को सिनेमा हॉल छोड़ा। फिर वो गए अपने शिप INS मैसूर पर। वहां से उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सीधा पहुंचे प्रेम आहूजा के बेडरूम में। प्रेम अभी नहाकर निकला था, सिर्फ एक टॉवल में था। नानावती ने पूछा, क्या तुम सिल्विया से शादी करोगे और मेरे बच्चों को अपनाओगे? प्रेम ने एक ऐसी बात कही जिसने नानावती का बचा कुचा सब्र भी खत्म कर दिया। प्रेम ने कहा, क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूँ? 3 गोलियां प्रेम के सीने में उतर गईं। प्रेम वहीं ढेर हो गया। नानावती ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन दोस्तों, असली तमाशा तो अब शुरू हुआ। पूरा मुंबई, पूरा देश नानावती के साथ खड़ा था। उन्हें एक गैरतमंद ऑफिसर माना गया जिसने अपनी पत्नी की इज्जत बचाई। उस वक्त इंडिया में जूरी सिस्टम होता था, यानी फैसला जज नहीं 9 आम लोग लेते थे। जूरी ने इमोशनल होकर कह दिया, नानावती इज नॉट गिल्टी। उन्हें लगा ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, यानी अचानक गुस्से में किया गया कत्ल। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। जज ने कहा, अगर आप गन लेने शिप पर गए फिर प्रेम के घर गए तो ये गुस्सा अचानक नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। नानावती को उम्र कैद हुई, हालांकि बाद में उन्हें माफी मिल गई। पर दोस्तों, इस केस में कानून को एक बड़ा सबक सिखाया। जब लोग दिमाग की जगह दिल से फैसले करते हैं तो इंसाफ धुंधला हो जाता है। इसी केस के बाद इंडिया से जूरी सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आज हमारे कोर्ट्स में सिर्फ जजेस फैसले सुनाते हैं और ये तब्दीली आई थी उन 3 गोलियों की वजह से। कैसा लगा आपको ये किस्सा? क्या नानावती ने जो किया वो सही था? सोचिए और मुझे बताइए। मैं हूँ अदीबा और ये था द साइकोलीगल डायरी। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि कानून की डायरी अभी और भी राज खोलेगी।